सो गाइस इनिशियली जब मैंने अपनी फैट लॉस जर्नी को स्टार्ट किया था और लाइफ के जब भी मैं वर्स्ट शेप में था, तब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मैं कैसे उस शेप से निकलूं और कैसे फैट लॉस करूं। और उस टाइम पे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस एंड नॉलेज मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे क्या डायरेक्शन मेरे को फॉलो करनी चाहिए। एंड बिकॉज इंटरनेट में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस थे, मुझे नहीं पता था कि कैसे किस इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करना चाहिए। इसीलिए मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट किया जिम जाके, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कार्डियो करता था। एक ऐसा टाइम आ गया था जहाँ पे मैंने क्रैश डाइट भी फॉलो की थी। राइट नाउ जब मैं वो नॉलेज या स्किल को सीख चुका हूँ, उसकी वजह से आई हैव हेल्प्ड ओवर 450 बिजी वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू गेट इनटू अ बेटर शेप एंड टू लूज वेट। और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको भी सिखाना चाहता हूं कि कैसे आप कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हो। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर आपने ये नॉलेज और ये स्किल सीख ली और प्रैक्टिस कर ली तो आपका वेट लॉस के प्रोसीजर पे भरोसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा एंड यू विल नो हाउ टू लूज वेट। सो गाइस, कैलोरीज को ट्रैक करने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा कि फैट लॉस कैसे काम करता है। फैट लॉस काम करता है बहुत एक सिंपल प्रिंसिपल पे, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलोरिक डेफिसिट। क्या होता है ये कैलोरिक डेफिसिट? हर एक इंसान के एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरिक नीड होती है और वो जब उनको पता चल जाती है वो उनको मेंटेनेंस कैलोरीज बोलते हैं। लेट्स से कि अगर आज मेरा वेट 80 केजीज है और मेरे को वेट मेंटेन करने के लिए 2500 कैलोरीज खानी चाहिए, तो अगर मेरे को वेट लॉस करना है तो मुझे 2500 से नीचे खानी पड़ेगी, जिसको हम लोग डेफिसिट कैलोरीज बोलते हैं। आई एम श्योर कि आपने सोशल मीडिया में डेफिसिट बहुत बार सुना होगा कि डेफिसिट कैलोरीज में खाने से आपका फैट लॉस होता है। बट आज हम लोग पता करेंगे कि डेफिसिट कैलोरीज को निकालते कैसे हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि आपकी बॉडी तभी फैट लॉस करेगी जब उसका एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी विल बी मोर देन इनकम ऑफ एनर्जी। मतलब लेट्स से कि आपने पूरे दिन में जितनी कैलोरीज बर्न की, वो कैलोरीज आपके इनटेक से ज़्यादा रहनी चाहिए, तब आप जाके कैलोरिक डेफिसिट में आओगे और तब आपकी बॉडी फैट लॉस करेगी। नाउ ये कैसे करते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और लिखना है कैलकुलेट मेंटेनेंस कैलोरीज। आपको बहुत सारे लिंक्स आएंगे जहां पे आपको डिफरेंट कैलकुलेटर्स मिलेंगे। आपको कोई भी एक कैलकुलेटर में जाना है और आपको 3-4 डेटा वहाँ पे फीड करना है, जैसे आपका एज, हाइट, बॉडी वेट और एक्टिविटी लेवल। यहाँ पे मैं अपनी एक्टिविटी लेवल जो है आप देख सकते हो क्या डाल रहा हूँ, और उसके बाद आपके पास 3-4 डेटा आएंगे। नाउ लेट्स से कि आपको यहाँ पे अगर वेट लॉस करना है, जो भी डेटा आया आप वहाँ पे उसमें ले सकते हो। अगर आपको फास्ट रेट में करना है, आपको स्लो रेट में करना है, आप सब कुछ यहाँ पे ले सकते हो। और उसके बाद आपके पास जो नंबर आया वो आपका डेफिसिट का नंबर रहेगा। मैं आपको यही बोलूँगा कि बहुत एग्रेसिव तरीके से फैट लॉस मत स्टार्ट करना, बिकॉज एग्रेसिव करना मतलब है कि बहुत कम खाना। और हो सकता है कि आप अपने जर्नी में बहुत जल्दी फैट लॉस कर पाओ, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके हंगर लेवल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट एट अ मॉडरेट स्पीड, और उसके बाद आप अपनी एक्टिविटी के हिसाब से अपना प्रोग्रेस इंक्रीज कर सकते हो। सो गाइस, जब आपको कैलोरीज पूरे दिन में बर्न करनी होती है तो वो आप 4 तरीके से करते हो। सो ये 4 कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट आता है आपका BMR, सेकेंड कंपोनेंट आता है नीट, थर्ड कंपोनेंट आता है ईट, और जो फोर्थ कंपोनेंट आता है वो है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। नाउ जो पहला कंपोनेंट है BMR, ये हम लोग के कंट्रोल के बाहर का है, बिकॉज ये आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट इट। BMR आपके कैलोरिक एक्सपेंडिचर का अप्रोक्सीमेटली 60% होता है। नाउ जो सेकंड कंपोनेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। बेसिकली ये सब एक्टिविटीज होती है जो आप पूरे दिन में घूमते फिरते करते हो। लेट्स से वॉकिंग, रनिंग, आपके डॉग को वॉक पे ले जाना, स्विमिंग करना, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जहां पे आप डायरेक्टली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो बट कहीं ना कहीं पे आप कुछ कैलोरीज बर्न कर रहे हो, जैसे ये हाथ हिलाना, बात करना, ये सारी चीजें नीट पे आती है। तो बहुत सारे लोग जो थोड़े से ज़्यादा मोटे होते हैं या ओवरवेट होते हैं, उनका नीड जो होता है वो बहुत कम होता है, बिकॉज वो लोग पूरे दिन सेडेंट्री रहते हैं। इसीलिए ये बोला जाता है कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आप अपना पूरे दिन का नीड ज़्यादा रखो, मतलब आपकी वॉकिंग ज़्यादा रखो, आप इनवॉलंटरली वे में ज़्यादा एक्सरसाइज और मूवमेंट करो ताकि आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाओ। जो थर्ड कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईट, बेसिकली एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब आप पूरे दिन में जो एक्सरसाइज करते हो उसमें जो 10% कैलोरीज आप बर्न करते हो वो होता है ईट। मतलब से कि अगर आप जिम जा रहे हो और वहां पे जो आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो वो इसके अंदर आता है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल जो जिम जाते हैं वो सिर्फ ईट के ही अंदर आते हैं।
लेट्स से कि अगर आप जिम जा रहे हो बट अगर आपकी पूरे दिन की एक्टिविटी अच्छी नहीं है तो आपका नीट लो रहेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं और पूरे दिन सेडेंटरी रहते हैं उनको फैट लॉस का बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स नहीं आ पाता है, बिकॉज उनके पूरे दिन का नीड जो होता है वो कम होता है। इसीलिए हमेशा एडवाइजेबल होता है कि अपने फैट लॉस के टाइम पे आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो वो ठीक है, बट उसके बाद अपने पूरे दिन की नीड को भी ज़्यादा रखो ताकि आप पूरे दिन में ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाओ। नाउ द फोर्थ कंपोनेंट इज थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप जो भी खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी आपकी बॉडी कुछ कैलोरीज बर्न करती है। सो इसमें पार्टिकुलरली वो सब फूड आते हैं जो हाई होते हैं प्रोटीन में, बिकॉज आपके बॉडी को प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो इट्स वेरी मच एडवाइजेबल कि आपका प्रोटीन इंटेक इंक्रीज रहना चाहिए, बिकॉज अगर आप हाई प्रोटीन खाना खाओगे तो आपका पेट में वो खाना बहुत देर तक रहेगा, बिकॉज आपके बॉडी को टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। मेक श्योर कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, आप एक सोर्स ऑफ प्रोटीन अपने प्लेट में रखो सो दैट आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाओ इवन जब आप बॉडी में खाना डाइजेस्ट हो रहा हो। सो जब आपको आपके कैलोरिक डेफिसिट का नंबर पता चल गया, अब देयर आर 3 कंपोनेंट्स जहां पे आपकी कैलोरीज डिवाइड होती है। एक होता है प्रोटीन, एक होता है कार्ब्स और एक होता है फैट्स। आई एम श्योर ये तीनों का आपने डेफिनेटली सुना होगा। प्रोटीन में होती है 4 कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन में होती है 4 कैलोरीज, 1 ग्राम कार्ब्स में होती है 4 कैलोरीज और फैट में होती है डबल लाइक 9 कैलोरीज। और एक फोर्थ कंपोनेंट भी होता है अल्कोहल, बट आई एम श्योर दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स डाइट ऑन अ डेली बेसिस, राइट। सो जब आपको ये पता चल गया, अब आपको ये देखना है कि आपको डाइट में कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स और कितना फैट आएगा। लेट्स से कि आपकी कैलोरिक डेफिसिट का नंबर है 1700 कैलोरीज। अब 1700 कैलोरीज में आपको कितना कार्ब्स लेना है, कितना प्रोटीन और कितना फैट लेना है, आपको ये देखना है। नाउ कार्ब्स और फैट्स की मैं बात नहीं करूंगा बिकॉज आपके इंडियन डाइट में आपको कार्ब्स और फैट आराम से मिल जाता है। हम लोग बात करेंगे प्रोटीन की, बिकॉज प्रोटीन एक ऐसा एलिमेंट है जो इंडियन डाइट में नहीं रहता है। सो मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट से आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे तो आप स्टार्ट भी कर सकते हो 1.5 से, बट इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर फैट लॉस जर्नी और अगर आप लेट्स से 80 केजीज के हो तो आपको पूरे दिन में एटलीस्ट 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाना चाहिए। इफ यू आर गोइंग ऑन द हायर साइड दैट्स कंप्लीटली ओके। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं खा सकते हो, बट एज अ जनरल एडवाइस एटलीस्ट 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपके पूरे दिन में रहना चाहिए। सो जब आपको वो चीज क्लियर हो जाए उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन खोलना है जिसको हम लोग बोलते हैं माई फिटनेस पैल। आप हेल्थीफाई में भी यूज कर सकते हो, बट मेरे लिए माई फिटनेस पैल थोड़ा सा ईजी है, सो आई विल बी यूजिंग इट। नाउ लेट्स से कि अगर आपको कोई भी एक फूड को ट्रैक करना है, ठीक है। सबसे पहले आप गए ब्रेकफास्ट में और लेट्स से ब्रेकफास्ट में आपने खाया आज एग, तो आपने यहाँ पे लिखा एग। नाउ आपने खाए 2 होल एग जिसको आपने ऐसे ट्रैक किया नंबर ऑफ सर्विंग्स 2, और 2 होल एग में आपको मिलेंगे 140 कैलोरीज और आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, तो आपने ये डाल दिया। नाउ लेट्स से आपको एग बनाने के लिए आपने ऑमलेट बनाया, राइट। एग से आपने ऑमलेट बनाया तो आपने ऑयल यूज़ किया, आपने ऑलिव ऑयल यूज़ किया 1 टेबल स्पून का, और ऑमलेट में आपने यूज़ किया टोमेटोज, ठीक है। सो आपने टमाटर डाला, कोई डालता नहीं है वैसे बट मैं डालने के लिए डाल देता हूँ कि लेट्स से किसी को ऑमलेट पसंद है अगर टमाटर के साथ तो वो टमाटर यूज़ किया, और किसी ने यूज़ किया ऑनियन, ठीक है, तो 1 लार्ज ऑनियन। और लेट्स से कि आपने यहाँ पे 2 ब्रेड भी खाई, बिकॉज ब्रेड ऑमलेट और टोस्ट के साथ ही खाएंगे लोग, तो आपने ब्रेड ली। नाउ यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आपके जो ब्रेड का पैकेट है उसको आप बार कोड से स्कैन कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक स्लाइस में कितनी कैलोरीज होती है, बट अप्रोक्सीमेटली आपको एक स्लाइस में मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 70 कैलोरीज। सो जो भी आपको यहाँ पे सही एक स्लाइस मिले, जैसे कि आपने लिया, ठीक है, ब्रेड वाइट, ठीक है, बिकॉज ब्राउन और वाइट ब्रेड में कैलोरी सेम ही होती है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि जो आपके पास ब्रेड आती है उसके एक स्लाइस में 1 स्लाइस में 80 कैलोरीज होती है, ठीक है, तो आपने खाई अप्रोक्सीमेटली 2 स्लाइस, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट का डेटा, जहाँ पे आपने लिया 2 होल एग, 1 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, 1 टमाटर, 1 ऑनियन और 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, और पूरी कैलोरीज इसकी आ गई 501, जहाँ पे आपको 51 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है, 19 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है और 27 ग्राम्स ऑफ फैट मिल रहा है। वेरी इजी, राइट। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम कब आती है कि ये तो ठीक है जब आप अपने लिए खाना बना रहे हो, ठीक है, और इससे पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि कैसे ट्रैक करना है, बट लेट्स से कि अगर आपको दाल चावल रोटी सब्जी की कैलोरीज ट्रैक करनी है तो आप कैसे करोगे। देखो, द मोस्ट एक्यूरेट वे टू डू इट इज कि आपको अनकुक्ड जो है उसकी कैलोरीज ट्रैक करनी चाहिए। जैसे अगर आप चावल बना रहे हो, राइट, तो चावल को अनकुक्ड वे में आपको वो वे करना पड़ेगा, मतलब चावल बनने से पहले आपको वे करना पड़ेगा ताकि एक आपको आइडिया आ पाए।
देखो, एज अ कोच मैं चाहता हूं कि लोग अनकुक्ड वे करें, बट बहुत सारे घर में ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को कुक्ड का भी पोर्शन बता सकता हूं और बताता हूं, बिकॉज लेट्स से कि अगर एक जॉइंट फैमिली में आप रहते हो तो हमेशा ईजी है कि आप कुक्ड का ही लो। और देखो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, मैक्रोस के डिफरेंस आता है, कैलोरीज की डिफरेंस आती है, बट इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर फैट लॉस जर्नी, ट्रस्ट मी, इट विल नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो लेट्स से अभी मैं डिनर का लॉग करता हूँ, तो एड फूड में गया मैं, और मैंने रात में खाने हैं मुझे राइस, राइट। तो मैंने यहाँ पे किया स्टीम्ड वाइट राइस, और मेरे को कुकड है ये, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने इसको ग्राम में चेंज किया, और मेरे को 200 ग्राम चावल खाना है ना। 200 ग्राम चावल में मेरे को 302 कैलोरीज मिलेगी और 69 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये एक अप्रॉक्स रेंज है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको गारंटी इतना मिलता है, बट एक आइडिया के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो ये चीज़ करोगे तो ही काफ़ी है ना। आप चावल के साथ लेट्स से खाओगे दाल ना। दाल को हमेशा आप कुक्ड वे में कर सकते हो, अनकुक्ड भी कर सकते हो, बेटर है। बट इसको कभी भी आप कप के हिसाब से मत करो। मतलब लेट्स से कि नाउ दाल को आप अगर अनकुक्ड वे करते हो तभी भी ठीक है, बट लेट्स से क्योंकि मैं यहाँ पे कुक्ड बता रहा हूँ तो कैलोरीज थोड़ी सी डिफर करेगी, बट इट विल स्टिल बी ओके। नाउ यहाँ पे आपको दो यूनिट्स मिलेंगे, एक है कप और एक है ग्राम्स। मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि अगर आपको एक रेंज चाहिए जो थोड़ा सा एक्यूरेट रहे, तो अपने फूड को हमेशा ग्राम्स में ही तोलना, मतलब वे करना, कप में नहीं। बिकॉज लेट्स से कि जब इन्होंने यहाँ पे वे किया होगा कप में, तो हो सकता है कि इनके कप में 100 ग्राम दाल आए जिसमें 200 कैलोरीज हो, बट आपके कप में हो सकता है कि 300 ग्राम दाल आए जिसमें 500 कैलोरीज हो। इसीलिए जब भी आपको फूड को ट्रैक करना है उसको ग्राम्स के हिसाब से करना, क्वांटिटी के हिसाब से, या वैसे नहीं। जैसे 5 रोटी के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा कि 60 ग्राम्स ऑफ रोटी, तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा। नाउ लेट्स से यहाँ पे तूर दाल आपके घर पे बनी है, या लेट्स से जनरल आप यहाँ पे दाल ले रहे हो, ठीक है। तो अगर आपने खाए 1 ounces, हम लोग करते हैं कि मैंने 150 ग्राम दाल खाया, तो उसमें आपको अप्रोक्सीमेट मिलेगी 170 कैलोरीज। अब क्या खाते हो अब डिनर में? आपने खाया दाल, आपने खाया चावल, और लेट्स से कि आपने थोड़ा सा खाया सैलेड, ठीक है। तो सैलेड में तो ऐसे ही कम कैलोरीज होती है, तो आप इसको ले सकते हो कि लेट्स से, मतलब आप लिख सकते हो कि आपने क्यूकम्बर लिया था, ठीक है, बिकॉज आपका, ठीक है, आपका क्यूकम्बर में आपको लेट्स से एक रेगुलर कुकुम्बर में आपको 30 कैलोरीज मिली, तो आपने वो भी ऐड कर दिया। और पनीर के लिए या प्रोटीन के लिए आपने थोड़ा सा पनीर लिया था, तो पनीर में आपने पनीर के जो क्यूब्स है आपने उसका पोर्शन जो है वो ट्रैक किया था फूड वेइंग स्केल में, जहाँ पे आपने 40 ग्राम पनीर लिया था। नाउ लेट्स से कि अगर आप ऑलमोस्ट देखते हो तो 618 कैलोरीज आई आपके डिनर में ना। ऑब्वियसली जब आपको 40 ग्राम पनीर में 116 कैलोरीज मिलती है, तो उसकी ग्रेवी में भी आप 100 कैलोरीज ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी जब आप इंडियन होम्स को कंसिडर करते हो, कि आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट फिगर करने के लिए क्या करना है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो, बट आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे ये 618 कैलोरीज दिखा रहा हो, बट उसके जगह पे 700 कैलोरीज हो। 50-60 कैलोरीज का फर्क ऊपर नीचे चलता है, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट आपको एक रेंज मिल पाए, ताकि आपको समझ में आ पाए कि आप कैलोरिक डेफिसिट के नंबर से कितने दूर हो और कितने पास हो। The next thing that I wanted to show you here is very easy. इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को दिखानी थी आपको कैलोरीज ट्रैक करने में, जो आपकी लाइफ और इजी बना देगी। नाउ लेट्स से मेरे को ये रियल का जूस पीना है, ठीक है, और इसके कोई भी पैकेज्ड फूड के पीछे एक बारकोड होता है। नाउ अगर आप ये एप्लीकेशन खोलोगे MyFitnessPal और यहाँ पे ऐड फूड करोगे और एक स्कैन द बारकोड करोगे, तो आप यहाँ पे बारकोड इसका स्कैन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ये सारा कैलोरीज का आइडिया दे देगा। जैसे 100 ml ऑफ दिस हैज़ अराउंड 48 कैलोरीज, राइट। ऐसे तो ये पीना नहीं चाहिए बिकॉज बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बट अगर आपको कोई भी फूड खाना है, लेट्स से आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, अगर आपको चिप्स खाना है या कुछ भी खाना है, कुरकुरे खाना है, तो मोस्ट ऑफ द पैकेज फूड विल बी हैविंग बारकोड। मोस्ट में क्या मतलब, सब में होता ही है। सो आप तुरंत स्कैन करके एक आइडिया ले सकते हो कि उसमें कितनी कैलोरीज है, राइट। सो बेसिकली ये चीज़ आपको डेफिनेटली गाइड करेगी, ये जनरल आइडिया देगी आपको कि आप कितना कैलोरीज कंज्यूम करते हो और कैसे आपको मॉडरेटली खाना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, और अगर
कहीं पे भी कन्फ्यूजन है, बिकॉज मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, तो अगर कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड मैं आपको रिप्लाई करके हेल्प करूँगा। एंड आफ्टर ऑल दिस, अगर आपको लगता है दैट यू वांट अ वन ऑन वन कोचिंग एंड यू वांट टू वर्क विथ मी पर्सनली, जहाँ पे मैं आपके लिए एक न्यूट्रिशन प्लान बनाऊँ और मैं आपको डेली बेसिस में गाइड करूँ जस्ट लाइक अदर 450 पीपल जिनको मैंने हेल्प किया है फैट लॉस करने में, तो यू कैन गेट इन टच विथ मी। मेरी वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी और आप मेरे इंस्टाग्राम में भी आके मेरे को फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे बात कर सकते हैं हम लोग कि व्हाट आर माय कोचिंग चार्जेस एंड हाउ डू आई हेल्प यू, बिकॉज आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो मेरा वो काम है। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप खुद से ये वीडियोस से हेल्प लो और ये वीडियो आपको एक गाइडेंस के तौर पे मिले, जहाँ पे आप सारी चीज़ें में एटलीस्ट 50% सीख पाओ और बाकी 50% अगर आपको कोच हायर करना है तो आप उस तरीके से उनका हेल्प ले पाओ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना मेरे को इंस्टाग्राम में, एंड मैं मिलूंगा आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में वेरी वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।